विद्यालय में मछली चावल का भोज करना शिक्षकों को पड़ गया महंगा, हो गई कार्रवाई, मामला पकड़ते जा रहा है तूल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। जहां शीतलहर का कहर जारी है, जहां पर आखिर भीषण ठंड है, वहीं पर शिक्षकों को लगता है कि क्यों नहीं इस भीषण ठंड में कोई गर्म चीज खाया जाए। और शिक्षकों की ओर से यही रणनीति बनाई जाती है कि गर्म चीज में आखिर क्या हो सकता, तो किसी शिक्षक के द्वारा सलाह दी जाती है कि क्यों ना मछली चावल की पार्टी हो जाए। लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था कि आखिर मछली चावल का भोज करना विद्यालय स्तर पर तो मना ही है ही, अगर ग्रामीणों ने इन मुद्दों को देख लिया तो और भी महंगा पड़ जाएगा। दोस्तों यही नज़ारा देखने को मिला बिहार के वो सतपुरा जिला का उच्च विद्यालय, जहाँ के शिक्षकों ने बड़े ही खुशीपूर्वक और धूमधाम से मछली पार्टी का आयोजन किया। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि बगल से उनके जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे, या फिर किसी के सूचना देने के उपरांत वो विद्यालय में आ धमकेंगे। और वही हुआ कि अचानक ही आ धमके और मामला ही बिगड़ गया। कार्रवाई होने शुरू हो गई और शिक्षक की नौकरी भी दांव पर लग गई। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन मसलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मामला जुड़ा हुआ है शेखपुरा जिले से। शेखपुरा जिला के अंतर्गत घाट कुसुम्भा प्रखंड, जिसके अंतर्गत पानापुर उच्च विद्यालय, जहां के प्रधानाध्यापक है मनोज कुमार। मनोज कुमार के सहयोगी शिक्षकों का कहना हुआ कि क्यों नहीं विद्यालय में मछली चावल की पार्टी रखा जाए, मछली चावल का भोज किया जाए। सारी व्यवस्थाएं तो शिक्षकों के द्वारा कर ली गई। इसलिए कर ली गई कि विद्यालय तो खुले हुए नहीं थे, बच्चे भी विद्यालय में नहीं थे। बच्चे के लिए छुट्टी प्रदान कर दी गई थी, क्योंकि शीतलहर को देखते हुए विद्यालय में छुट्टी। लेकिन वहीं पर दोस्तों आखिर सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जिस वक्त बगल से एक छात्र को बुलाया गया। दोस्तों मछली चावल की वो पार्टी चल रही थी और तैयारी की जा रही थी मछली बनाने की। मछली तला जा रहा था और तलाने के क्रम में एक छात्र को बुलाया गया। छात्र को बुलाने के बाद उनसे कई कार्य करवाए गए। भला वो छात्र क्यों नहीं अपने शिक्षक गुरुजी की बात मानेंगे, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें वही है। वहीं पर दोस्तों वो मछली तलना शुरू हुआ। इसी बीच वहीं के प्रखंड प्रमुख, जिनका नाम तारिक अनवर, जिन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो आधम के। संभवतः किसी ने जरूर इसकी सूचना दी होगी। चाहे जैसे भी हो, वो वहां पर आधम के आने के बाद हुआ क्या दोस्तों, बकझक होनी शुरू हो गई। यहाँ पर कहा जाने लगा कि आप अपने विद्यालय की साफ सफाई को नहीं देखते और पार्टियां मनाने में मशगूल रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो और पार्टी मनाने में आगे। ये बातें पूछी ही जा रही थी तो प्रधानाध्यापक के द्वारा कह दिया गया कि आपको यहाँ आने का आखिर आदेश किसने दिया, आप बिना मेरे अनुमति का विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों में बकझक शुरू हो गई। बकझक काफी जोरदार तरीकों से हुई और मामला पहुंच गया डीएम के पास। डीएम के पास पहुंचने के बाद आखिर वही प्रखंड प्रमुख तारिक अनवर के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि विद्यालय में मछली चावल का भोज किया जा रहा था, जबकि विद्यालय परिसर में गंदगी काफ़ी भरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन प्रखंड प्रमुख ने एक वीडियो शूट कर लिया था, जिस वीडियो में एक छात्र के द्वारा बर्तन धुलवाया जा रहा था। उस दिन तो छात्र विद्यालय नहीं पहुंचे थे, परंतु बगल से शायद उस छात्र को बुला लिया गया था और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद ही वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति के सामने की कि एक शिक्षक ही मुझे बुलाए हैं, तब जाकर मैं आया हूँ। अब उस छात्र के द्वारा बर्तन धोया जा रहा था, जिसको आखिर तूल पकड़ाने के लिए उस प्रखंड प्रमुख ने डीएम से यह शिकायत कर डाली कि मेरे साथ बदसलूकी की गई है विद्यालय में। उन्होंने कहा, स्पष्ट किया है पत्र में कि क्या मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विद्यालय का निरीक्षण करने नहीं पहुँचा था। क्या मुझे विद्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार है या फिर ना है? उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे यह अधिकार नहीं है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा जिन शिक्षक के द्वारा मेरे साथ बदसलूकी की गई है, मुझे अपमानित किया गया है, उन शिक्षक पर कार्रवाई की जाए। वो शिक्षक दोस्तों इसमें जमकर भूमिका निभा रहे थे, वहीं के एक और सहायक शिक्षक पंकज कुमार। मनोज कुमार प्रधानाध्यापक, वो तो कानूनी
रूप से जवाब दे रहे थे, कानूनी तौर तरीकों के आधार पर जवाब दे रहे थे, परंतु अन्य शिक्षक एक अलग लहजे में ही जवाब दे रहे थे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो से भी रूबरू कराऊंगा जिसमें निरीक्षण के क्रम में प्रखंड प्रमुख के द्वारा आखिर जिन शब्दों और ऊंची आवाजों का प्रयोग किया जा रहा है, यह शालीनता को नहीं दर्शाता। अगर निरीक्षण ही करना है तो यहाँ पर मानवता का परिचय देते हुए और मीठे स्वर में निरीक्षण करना है। जो भी सवालें पूछनी है वो सावधानी पूर्वक और साधारण लहजों में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐश और तैश दिखाने की कोशिश की जा रही है। आगे हम उस वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर जरा देख लीजिए दोस्तों, वह प्रखंड प्रमुख अपने आप को वहीं पर ही नहीं रोके, वो अन्य नेता वहीं के एक लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी आखिर डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक के द्वारा एक छात्र से बर्तन धुलवाया जा रहा, आखिर यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है या फिर ना। इसके लिए कह दिया गया कि मछली चावल की पार्टी विद्यालय स्तर पर की जा रही है। शिक्षक मस्तियां कर रहे हैं, लेकिन शिक्षण के नाम पर ये सभी के सभी जीरो पर आउट है। इसको लेकर मांग कर डाली है कि इन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो सबसे निचले स्तर के पदाधिकारी है, उनके प्रतिष्ठा पर भी तो बनती है। वो तो सिर्फ इस बात की तलाश में रहते हैं कि मामला कहीं हम पर ना आ जाए, इसलिए कहीं से भी कुछ बातें आई डर और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग कर डाली कि आप सभी ने आखिर क्यों विद्यालय में मछली चावल की पार्टी की। इसके संबंध में 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्रवाई हेतु पत्र को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मछली चावल की यह पार्टी आखिर क्यों किया गया, पार्टी मनाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों मछली चावल। दरअसल देखा जाए दोस्तों, तो जो भी विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ के शिक्षक ज़्यादा अभी अनुभव प्राप्त नहीं किए। बीते लगभग 2 सालों की ही नौकरी है। अधिकांशतः यहाँ जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक को छोड़कर वो अधिकांशतः शिक्षक बस 2 वर्ष की नौकरी का अनुभव है उनके पास, जिसके कारण यह पार्टी या फिर चाय या फिर नाश्ता पर अपनी नज़रें गड़ाए रखते हैं। लेकिन यह काफ़ी महंगा पड़ता है, यह नौकरी पर ही आँच को लाकर रख देता है। यही नज़ारा अब हो चुका है जब वहाँ के शेखपुरा जिले के एक शिक्षक एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ऊपर पहाड़ टूटकर गिरा है, तो पूरे बिहार भर के शिक्षकों को इससे सीख लेनी होगी। आइए दोस्तों, अब हम आपको उन वीडियो से रूबरू कराते हैं जिस वीडियो में आखिर स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा मछली पार्टी तो कहीं से भी उचित नहीं था। वहीं पर उस प्रखंड जो प्रमुख थे, उन्होंने जो जिस कार्यशैली के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण किया है, उनकी भाषाएं भी मर्यादित नहीं थी। आइए जरा देखिए अपनी आंखों से वो वीडियो। इसमें क्या बना मछली, ये गंदगी का किलो, ये मछली बच्चा खिलाने के लिए अभी कि शिक्षक के लिए? किसके लिए अभी पूछूंगा मैं सबसे। चलो इसको लो पूरा, जाओ अंदर का पूरा लो। ये पूरा बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आप दिखाइए लेटर, हम अभी छोड़ के चल देंगे लेटर। अभी आप भी छोड़ देंगे, लेटर दिखाइए, आप भी दिखाइए, लेटर दिखाइए। ये हेड मास्टर है, आप लेटर दिखाइए जी। कि जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता, नहीं आएगा कैसे? बिल्कुल आएगा। मैं जनपद इन्हीं के कहने पे वो बच्चा बर्तन तक धो रहा है, वो बच्चा से बर्तन धुलवाया रह जाएगा जबरदस्ती बच्चे से। परमिशन लेना पड़ेगा। नो परमिशन, नो परमिशन। आप गलत कर रहे हैं, आप राजमाजी कर रहे हैं। क्या करूँ? यहाँ पढ़ते हो, बर्तन काहे धो रहे? कौन नहीं आया तो बर्तन धो रहे? कौन बोला धोने के लिए? सर बोले हैं। कौन सर? कौन सर बोले, नाम बताओ। कौन आए? कमलकांत। कौन सा क्या वो किधर है वो सर? आए हुए हैं, वही कहे तुमको धोने के लिए। बगैर हेड मास्टर आप पूछिए, कौन होता है?
अरे आप अंदर आ कैसे गए? बिल्कुल आएंगे, क्या आएंगे? परमिशन लेके ग्रामीण होने के नाते ग्रामीण होने के नाते ड्रामा होगा स्कूल में। ड्रामा तो आप लोग करवा रहे, बच्चे से सफाई करवा रहे, बच्चे से मछली बनवाइएगा स्कूल में, बच्चे से काम करवाइएगा, डेक्ची धुलवाइएगा। बन गया वीडियो, समझे? बच्चा से बर्तन मछली बनवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहा है।